तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 1-2 नंबर जो है आपको एग्ज़ाम में ज़रूर दे सकता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है, काफ़ी हाई बुखार है, फिर भी मैं सोचा एक वीडियो डाल ही दूँ। तो देखते हैं और 1-2 नंबर का क्या इम्पोर्टेंट है मेरे से आप जान सकते हैं, बहुत तकलीफ़ होता है। भारत की 15वीं जनसंख्या और भारत का स्वतंत्र भारत का सत्तवा जो 1872 में हुआ था लॉर्ड मेयो के द्वारा, आपको पता है। इसका आयुक्त कौन है? सी चंद्रमौली, ठीक है। और इसका नारा क्या है? हमारा जनगणना हमारा भविष्य। ये तो आपको पता होगा, लेकिन अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं जो आपको आने का बहुत चांस है कि महिला अनुपात कितना है। देखिए क्या है कि 1000, ठीक है, मेल मतलब कि पुरुषों में कितनी महिला है, तो देखिए 943 है, ये याद रखिएगा। बाल लिंग अनुपात कितना है? 919 है। और जनसंख्या घनत्व कितना है? 382, ठीक है। सबसे कम पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश आप बता सकते हैं, सबसे ज़्यादा अगर पूछ लिया तो बिहार हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको और भी इम्पोर्टेंट बता दे रहे हैं कि क्या है, साक्षरता दर बहुत पूछ लेता है, ठीक है, कि कैसे आप क्वेश्चन देख सकते हैं। 74.04%, ये सबको याद होगा, लेकिन पूछ देगा कि महिला का बताओ या पुरुष का। पुरुष का 82.14 और महिला का कितना होगा? 65.46, इतना याद ज़रूर रखिएगा। और वृद्धि कितना हुआ था? ये भी 17.17% वृद्धि हुआ था, ठीक है। ये जनसंख्या से ऐसे क्वेश्चन है जो फंस सकते हैं। अब देखिए इसमें भी 1-2 नंबर क्या बचा हुआ है, ठीक है। देखिए आपसे ये पहला क्वेश्चन पूछेगा कि पहले जब बना था संविधान तो उसमें कितने धाराएं थे? तो 395। और अनुसूची कितना था? 8, लेकिन नया बनने के बाद 4 ऐड हो गया, अब अनुसूची 12 हो गया, ठीक है। और आर्टिकल जो 448 हो गया। तो अब भाग पूछा गया, ये भाग आप याद कर लेंगे तो आर्टिकल्स को भी समझने में दिक्कत नहीं होगा। पूछेगा संघ और उसका क्षेत्र से रिलेटेड है तो 1 से 4 अनुच्छेद में आएगा इसका भाग 1। 2 में क्या होता है? नागरिकता। मेरा में ये क्वेश्चन पूछा था कि नागरिकता कौन सा भाग में आता है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन था 2, ठीक है। 5 से 11 होता है, ठीक है। अब तीसरा में क्या होगा? मूल अधिकार 12 से 35 होगा। अब उसके बाद नीति निर्देश कितना हो जाएगा? तो याद रखिएगा 36 से 55, ये भाग चौथा है, ठीक है। और चौथा का ए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें मूल कर्तव्य है। अब 5 में संघ याद रख लीजिएगा और 6 में राज्य याद रख लीजिएगा। अभी आपको याद नहीं हो रहा, याद कोई टेंशन नहीं है हो जाएगा। अब देखिए पंचायत वाला याद रख लीजिएगा, जो आप याद रख सकते हैं 243, ठीक है। पंचायत 9। 10 में नगर पालिका 7 ही होता है, याद हो जाएगा। अब देखिए इसमें 10 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है अनुसूची जनजाति क्षेत्र, ठीक है, ये 244 याद रखना है। संघ और राज्य का संबंध 9वें भाग में है, तो ये हो गया 245 से 263। और वित्त संपत्ति ये सब 12 हो जाएगा। और आपको याद रखना है इसमें से चुनाव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चुनाव 15 में होगा, ठीक है, 324 से 329 के बीच। और ये नहीं, भाषा का याद रख लीजिएगा 17। मैं आपको भाषा का याद दिला दे रहा हूँ। भाषा इतना ज़्यादा है ना कि याद करते करते थक जाइएगा। सबसे खतरा भाषा से लगता है, इसीलिए इसका नाम है 17 भाग। तो ऐसे याद रख लीजिएगा 243 से लेकर के 251। ऐसे आप हिंदी का पढ़े होंगे तो आपको याद भी होगा। अब 8 खतरा हो गया किस, और 18 क्या होगा? आपातकाल होगा, क्योंकि खतरा के तुरंत बाद क्या होगा? आपातकाल होगा, ठीक है। और अब तो आप देखिए यहाँ 20 में याद रख लीजिएगा संविधान संशोधन, ठीक है, 368 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा हम रिवाइज़ कराने का कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने याद किया पहला क्षेत्र तो पहला ही भाग में आएगा। दूसरा भाग में अगर आप क्षेत्र बना लिए तो लोगों को बसाएंगे, मतलब लोगों को बसाएंगे तो नागरिकता। अब नागरिक लोग आएंगे तो उसका कुछ अधिकार भी तो दीजिएगा, और नागरिक आ जाने के बाद उस अधिकार देने का उसको नीति भी दीजिएगा, और वो उसका कर्तव्य पूरा करे, ठीक है। 4 हो गया। अब देखिए 5 में क्या होगा? संघ बनेगा, फैमिली बनेगा, राज्य, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा, संघ उसके बाद राज्य। और इधर आपको पंचायत 9 याद रख लीजिएगा, 9 से पंचायत होता है, सबको पता है, नगर पालिका वाला भी सब। तो अब मैंने बहुत सारा बता दिया, इससे याद कर लीजिएगा। अब ये वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ये क्या है?
भारत की अनुसूची पहले बता दिए कि 12 तो अनुसूची होती है। तो पहला ये मैं आपको ऐसे मुखस्ती रटा दूंगा, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है। पहला में क्या होता है, कोई भी इंसान सीमा बनाता है तो आपको याद रहेगा राज्य की सीमा, ठीक है, भारत की सीमा, जो भी केंद्र का सीमा वो पहला भाग में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसका। और ये भी याद रख लीजिएगा कि 69 में जो था वो क्या होगा, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में घोषित किया था। अब देखिए आप राज्य बना लिए, ठीक है। दूसरा में क्या होगा, तो दूसरा में आपको देखिए ये जो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है अनुसूची, तो इसमें क्या होता है कि दूसरा वाला में आप देखेंगे तो आपको कोई चीज़ राज्य बन गया, अब वहाँ पर आप कर्मचारी को रखेंगे तो उनको पैसा देना पड़ता है। तो दूसरा में आपको याद रखना पेंशन भत्ते, ठीक है। अब पहला बात आदमी कर्मचारी को आप नियुक्त कर लिए, ठीक है, और आपने पेंशन दे दिया, तो अब पेंशन वो दे दिया तो अब उसको क्या करेंगे, शपथ दिलाएंगे। तो तीसरा क्या हो जाएगा, शपथ हो जाएगा, ठीक है। तीसरा शपथ हो जाने के बाद राज्यसभा लोकसभा के बारे में बताएंगे, राज्यसभा की सीटें और विभिन्न राज्य के आवंटित, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब जब ये आप कर देंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा राज्यसभा। तो पाँचवा में आएंगे, पाँचवा में क्या होगा, अनुसूची जाति के बारे में सोचेंगे कल्याण के लिए। तो अब अनुसूचित जनजाति में क्या होगा, फिर छठा में आपको याद आएगा, अरे अनुसूची पूर्वांचल में तो बहुत जो है बिछड़े हुए लोग हैं, तो ऐसे स्टोरी एक बता रहे हैं। तो वहाँ पर क्या होगा कि देखिए क्या होगा, आपका दोस्त ना सबसे ज़्यादा लिच्चड़ होता है, ठीक है। तो इसीलिए अपने दोस्त को याद रखिए, आमे मित्रे, आमे मित्र, किसका कल्याण करना है आपको, आमे मित्रे। तो याद रखिए असम, मेघालय और मिजोरम और त्रिपुरा। तो याद रखिएगा किस छठा में क्या हो जाएगा, छठा बदमाश कौन है, ऐसे भी याद रखिएगा, आमे मित्र, तुम हमारा मित्र, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। छठा हो गया। अब देखिए छठा हो जाएगा, सतवा आ गया। सतवा में क्या होगा, आपको सतवा में देखते शादी होता है, सात फेरा लगता है, शक्ति आ जाती है, तो यादी शक्तियों का बीच में, ठीक है। तो तीन तरह का संघ सूची, राज्य सूची, समर्थ सूची। सातवां में शक्ति आ जाता है। आठवां में अब शक्ति आ गया, ठीक है। अब क्या विवाद होगा, आठवां में भाषा का, ठीक है, भाषा का उल्लेख है 22 तो है, ये भी याद रख लीजिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट होता है 22। एक सेकेंड, अरे एक सेकेंड, 22 हो गया आठवां में। और नौवां में क्या होगा, तो नौवां में आपको पता है दल बदल, ठीक है, सॉरी नौवां में है आपका भूमि का, ठीक है, भूमि का संशोधन। पहला संशोधन इसी में हुआ था, ठीक है। 10 आ गया तो 10 को क्या करते हैं, अदल बदल, दहाई यूनिट वाला पता है मैथ में। तो 10वां में क्या होता है, दल बदल। 11वां में पंचायत और 12वां में नगर पालिका। तो एक बार क्विक रिवीजन करवा देते हैं। तो एक में आपको पता है कि क्षेत्र, क्षेत्र के बाद जो है वेतन के बारे में बात करेंगे। 3 में शपथ देंगे, ठीक है। 4 में राज्यसभा के बारे में। 5 में अनुसूचित जाति के बारे में। और छठा बदमाश आपका दोस्त वो हो गया। 7वां में शक्ति, 8वां में भाषा, 9 में संपत्ति, 10 में दल बदल, 11 में पंचायत, 12 में आपका हो गया नगर परिषद। तो ये आपको सूची पूरा याद हो गया आराम से। तो अभी पर इतना ही वीडियो करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक नेक्स्ट वीडियो में यही जो अभी कुछ दिन बचा हुआ, ये ऐसा श्योर शॉट है कि 10-12 नंबर भी बढ़ जाए तो बहुत होगा। तो मिलते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।